students, myself Tasneem Momin. I welcome you back to our English classroom. So guys, आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1.5 स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1.5 जोन ऑफ आर्क जो लिखा गया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, तो वो प्ले पढ़ेंगे. इट्स अ प्ले. तो जोन ऑफ आर्क क्या है? शी इज़ अ नेशनल हीरोइन ऑफ फ्रांस. वो एक फ्रांस की बहुत बेहतरीन हीरोइन रह चुके हैं जिन्होंने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर गेटिंग द इंडिपेंडेंस फॉर फ्रांस ड्यूरिंग 100 years वॉर्स बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस. जो इंग्लैंड है वो रूल करता था फ्रांस पे, तो उस फ्रांस को इंडिपेंडेंस मिलाने के लिए जो जोन ऑफ आर्क है उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है. उनको ऐसा लगता था कि शी इज़ हैविंग अ डिवाइन और स्पिरिचुअल पावर गिफ्टेड बाय गॉड एंड शी इज़ एक्टिंग अकॉर्डिंग टू इट. सो मे बी इट्स एन स्पिरिचुअली हो सकता है क्योंकि बहुत कम तादाद में उन्होंने सोल्जर्स लेके ये जंग जीती है. सो इट इज़ हैविंग अ बिग हिस्ट्री बिहाइंड दिस. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये कौन है, इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे. ही वॉज एन इरिश प्ले राइट एंड क्रिटिक. इरिश मीन्स कौन होता है? The people who are staying in Ireland, they are called as Irish. Just like the people staying in India are called as Indian, same as the people who are staying in Ireland are called as Irish. He wrote many 60 plays during his lifetime, including major works such as Man and Superman in 1902, Pygmalion in 1912, and Saint John. इनको क्या बोला जाता था? सेंट जॉन भी बोला जाता था. ही वॉज द लीडिंग ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज टाइम. ये जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, ही बिलोंग्स टू आयरलैंड एंड ही वॉज एन लीडिंग ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज टाइम. ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 1925. इवन ही वॉज अवॉर्डेड एज ए नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 1925. अब इसके पीछे ये जो है एक प्ले है, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है यहाँ पे. The war fought between England and France from 1337 to 1453 has come to be known as the 100 Years War. तो 100 Years War क्या है? Just open your textbooks and read it. 100 Years War कहाँ से कहाँ तक है? 1337 से स्टार्ट हुआ है. कहाँ से? 1337 से स्टार्ट हुआ है 1453 तक. It's more than 100 years. ड्यूरेशन 100 ईयर से भी ज़्यादा होता है, बट इट इज़ नेम्ड एज 100 Years War. जून वॉज अ peasant गर्ल born in eastern France who led the French army to several victories during this war. तो जॉन कौन थी? जॉन जो है एक फार्मर की बेटी थी. वॉज born in ईस्टर्न फ्रांस और उन्होंने फ्रेंच आर्मी को बहुत सारे विक्टरीज दिलाई ड्यूरिंग दिस वॉर. This play begins at the time when all of northern France and some parts of the southeast were under foreign control. The English controlled some parts and the Burgundians controlled the other. Who are the Burgundians? They are the German. They are the tribal part of Germany. It's a tribal part of Germany. Means थोड़ा part German लोग भी रूल करते थे. The city of New Orleans. Orleans का मीनिंग क्या है? गोल्डन और इज ऑफ फ्रेंच ओरिजिन. मीन्स हु आर द फ्रेंच ओरिजिन जो थे लोग वहाँ पे उनको ऑर्लियंस बुलाया जाता था. वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच सिटीज वॉज हेल्ड बाय द इंग्लिश. द ईयर इज 1429. कैप्टन रॉबर्ट दी बाउड्रिकोट, इट इज एन फ्रेंच नेम, अ मिलिट्री ऑफिसर इज सीटेड एट द टेबल. रॉबर्ट दी बाउड्रिकोट, ये दी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है फ्रॉम. रॉबर्ट फ्रॉम बाउड्रिकोट, ये उनका प्लेस का नाम है बाउड्रिकोट. तो वहाँ पे कैसे नेम्स ऐसे लिखे जाते हैं. हम लोगों के यहाँ पे नेम्स लिखने का स्ट्रक्चर अलग है, और जैसे हम लोग अलग अलग कंट्रीज में जाएंगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर आता है नाम लिखने का. तो वहाँ का लिखने का स्टाइल ऐसे है. कौन थे रॉबर्ट? अ मिलिट्री ऑफिसर इज सीटेड एट द टेबल, हिज स्टीवर्ड्स स्टैंड्स फेसिंग हिम. तो अभी वहाँ पे जो चल रहा है स्टेज पे पोजीशन जो है एक्टर्स की वो डिस्क्राइब किया है कि रॉबर्ट इज सिटिंग एंड बिहाइंड हिम स्टीवर्ड्स मीन्स वी विल कॉल हिम एज एन अटेंडिंग पर्सन, या फिर
हाँ, अटेंडिंग पर्सन बोल सकते हैं हम लोग, जो कि हमारे आदेश देने का वेट कर रहा होता है, हु इज वेटिंग फॉर आवर, हम लोग उसको कुछ काम देने के लिए, हमारा काम करने के लिए वेट कर रहा होता है। ही इज एन अटेंडिंग पर्सन स्टैंड्स फेसिंग टू हिम। सो नाउ रॉबर्ट ने कहा, I told you to throw the girl out. You have 50 armed soldiers and dozens of strong servants to carry out my orders. Are they afraid of her? तो ये क्या बोल रहे रॉबर्ट, मैंने तुझको लड़की को बाहर लाने के लिए बोला था, तेरे पास 50 आर्म्ड सोल्जर्स हैं, मीन्स हु आर हैविंग आर्म्स, जिनके पास में ये हैं गन्स वगैरह हैं या आर्म्स हैं, 50 सोल्जर्स हैं, और डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स भी हैं। तो ये काफ़ी नहीं है तेरे लिए उस लड़की को बाहर निकालने के लिए? क्या तू डरता है उस लड़की से? तो स्टीवर्ट बोलता है, नो सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू बट शी पुट्स करेज इन अस। सर, हम लोग आपसे डरते हैं, लेकिन वो तो हम लोगों के अंदर हिम्मत पैदा करती है। शी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, वो किसी से नहीं डरती है। तो स्टीवर्ट्स वो लड़की के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। परहैप्स यू कुड फ्राइटन हर सर। देखो, परहैप्स मीन्स देखो, आप हो सकता है कि आप उसको डरा सके सर, प्लीज। वो कन्विंस कर रहा है रॉबर्ट को कि वो जाके उस लड़की से मिले। रॉबर्ट ग्रीमली का मीनिंग क्या है? वेरी सीरियसली। परहैप्स वेयर इज शी नाउ, तो बोल रहा है ठीक है, कहाँ पे है वो अभी? स्टीवर्ट, डाउन इन द कोर्टयार्ड सर, तो नीचे पैसेज में रुकी हुई है। रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड आस्क द सोल्जर टू सेंड द गर्ल अप। रॉबर्ट क्या कहता है, विंडो के पास गया अभी वो, और सोल्जर्स को ऑर्डर दिया उसने कि लड़की को ऊपर भेज दो। The girl enters. She is a well-built, strong country girl of 17 to 18 years. The squires glare, neither frighten her nor stops her. She speaks confidently. तो लड़की क्या है? एकदम strong है। She didn't frighten her. 7 to 18 years के बीच में की है। Squires means what है यहाँ पे? A person of high rank. मतलब अब जो रॉबर्ट है वो एक हाई पोजीशन पे है, हाई रैंक पे होल्ड करता है, तो लेकिन वो उससे भी नहीं डरती। ग्लेयर का मीनिंग क्या है? आई कॉन्टैक्ट, मीन्स हैविंग एन आई कॉन्टैक्ट। उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें जो है वो घूर रहा था उस लड़की को, कभी भी वो उस लड़की से नहीं, वो लड़की उससे नहीं डरी। शी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, वो कॉन्फिडेंटली बात करती है। जॉन, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, you are to give me a horse and armor and some soldiers and send me to the Dauphin। आपको अभी क्या है, तो क्या बोल रहे? सर गुड मॉर्निंग, आप तो मुझे हॉर्स और आर्मर्स और हथियार और सम सोल्जर्स एंड सेंड मी टू द डॉफिन। डॉफिन कौन है? डॉफिन, द ओल्डेस्ट सन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस, द वन हु वुड बिकम द किंग आफ्टर हिज फादर। ओके, तो डॉफिन क्या है? ओल्डेस्ट सन, किंग का ओल्डेस्ट सन है, जो किंग के बाद में, जो किंग के बाद आफ्टर हिज फादर ही विल बिकम किंग। तो क्या बोल रहे तू, और आप हम लोगों को डॉफिन के पास भेजने वाले थे। तो ये क्या, इससे क्या पता चलता है? शी इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, तो वो वॉर के लिए प्रिपेयर्ड हो रही है। और वो ऐसे क्यों बातें कर रही है? कि बिकॉज शी इज थिंकिंग दैट शी इज एक्टिंग अपॉन द डिवाइन पावर विच इज गिफ्टेड बाय गॉड टू हर। रॉबर्ट, दिस गर्ल इज मैड। रॉबर्ट क्या बोलता है? ये लड़की तो पागल है। वाई डिडंट यू टेल मी सो यू ब्लॉकहेड। तो रॉबर्ट स्टीवर्ट को क्या बोल रहा है कि ये लड़की तो पागल है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि शी इज ब्लॉकहेड मीन्स व्हाट? अ स्टूपिड गर्ल। स्टीवर्ट, सर डू नॉट एंगर हर, गिव हर व्हाट शी वांट्स। और अब स्टीवर्ट क्या बोलता है? सर उसको गुस्सा मत दिलाओ, उसको जो चाहिए वो दे दो। रॉबर्ट, आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विथ ऑर्डर्स टू पुट अंडर लॉक एंड की। तो रॉबर्ट क्या बोलता है? किसको बोलता है? जॉन को बोलता है कि मैं तुझको तेरे फादर के पास वापस भेज देता हूँ और उसको बोल देता हूँ कि तुझको लॉक करके रखे। तो जॉन क्या बोलती है? देखो, यू थिंक यू विल स्क्वायर, क्या तुम ऐसा कर सकते हो स्क्वायर? बट इट डोंट हैपन दैट वे। यू सेड यू वुड नॉट सी मी बट हियर आई एम। तुम तो बोल रहे थे कि तुम मुझे देखना भी नहीं चाहते और मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे नहीं होगा, बोलती है रॉबर्ट। सो यू आर एज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। तो तुमको क्या लगता है मैं तुमको जो चाहिए वो मैं दे दूँ? एज्यूमिंग मीन्स टेकिंग
फॉर ग्रांटेड मीन्स शी इज टेकिंग फॉर ग्रांटेड दैट जो उसको चाहिए वो रॉबर्ट उसको दे देगा। जॉन ऐसे ग्रांट कर रही है क्या, ऐसे पूछ रहा है जॉन। यस स्क्वायर, जॉन क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। कंटिन्यूसली बिजली मतलब कंटिन्यूस शी इज बिजी इन टॉकिंग। अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रांसिस, इट इज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। फ्रांसिस क्या है, इट्स अ करेंसी ऑफ द फ्रांस। जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज है, वैसे फ्रांस की करेंसी जो है फ्रांसिस है। It is a big amount of money, but I can save it and on the armor. I don't need beautiful armor made to my major. I can find a soldier's armor that will fit me well enough. I shall not want many soldiers. The dauphin will give me all I need to free Orleans. तो क्या बोलती है वो कि मुझे कोई ज़्यादा डेकोरेटिव आर्मर मीन्स जो मेटालिक हम लोग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी जो पहनते हैं ना वॉरियर्स, वैसे उसका एक आर्मर चाहिए। तो इट शुड नॉट बी डेकोरेटिव, इट शुड बी ओनली वर्किंग एज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हर बॉडी। और बाकी का जो कुछ भी चाहिए वो डॉफिन से मांग लेगी। टू फ्री ऑर्लियंस, ऑर्लियंस मीन्स फ्रेंच सिटीजन्स को फ्री कराने के लिए वो डॉफिन से मांग लेगी। रॉबर्ट शॉक्ड, ही इज शॉक्ड नाउ। टू फ्री ऑर्लियंस मतलब वो उसकी बातें सुन के शॉक्ड हो गया। टू फ्री ऑर्लियंस मीन्स यू जस्ट इमेजिन 17 to 18 ईयर्स की लड़की ऐसे बात, टीन एज की लड़की ऐसे बात कर सकती है। शी इज जस्ट शॉक्ड। और उसके पास इतना कॉन्फिडेंस जो है वो देख के शॉक्ड हो गया वो जॉन। सिंपली यस स्क्वायर, 3 men will be enough for you to send with me. Polly and Jack have promised to come with me. तो क्या बोल रही है वो, 3 आदमी मेरे लिए काफ़ी हैं डॉफिन के पास मुझे भेजने के लिए, और पॉली और जैक ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे साथ में आएंगे। रॉबर्ट जॉन, यू मीन मॉन्सियर डी पोलेंगी, मतलब वो मॉन्सियर दी पोलेंगी। तो जॉन बोल रहे यस स्क्वायर, जैक विल कम विलिंगली, ही इज वेरी kind gentleman and gives me money to give to the poor. I think John Godsafe will come and Dick the archer and the servants, John of Horncourt and Julian. There will be no long trouble for you, Squire. I have arranged it all. You have only to give the order. तो कैसे है, अभी जॉन ने सब जो वहाँ के सोल्जर्स वगैरह थे उनका माइंड प्रिपेयर किया था और उनको रेडी किया था उसके साथ में आने के लिए। रॉबर्ट टू द स्टीवर्ड्स, इज दिस ट्रू अबाउट मॉन्सियर दी पोलिंगी। तो क्या रॉबर्ट क्या पूछ रहा है स्टीवर्ड को कि सच बोल रही है पोलिंगी के बारे में। स्टीवर्ड ईगरली यस सर, एंड अबाउट मॉन्सियर दी मिड्स टू, और मिड्स भी तैयार है बोलता है वो। दे बोथ वांट टू गो विथ हर, वो दोनों भी उसके साथ में जाना चाहते हैं। रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड शाउट्स इनटू द कोर्टयार्ड, सेंड मॉन्सियर दी पोलिंगी टू मी, विल यू। ही रिटर्न्स to John, get out and wait in the yard. तो क्या बोलता है, वो ऑर्डर देता है पोलिंगी को उसको ऊपर भेजने के लिए। John smiling brightly at him, right squire, she goes out. और जॉन को क्या बोलता है, बाहर जाके रुको। तो जॉन क्या रिएक्शन दिखाती है, she simply smiles and says okay sir. Robert to the steward, go with her, stay within call and keep your eye on her. I shall have her up there again. तो रॉबर्ट है स्टीवर्ड को क्या बोलते हैं, तू उसके साथ में जा और मेरे पुकारने का, मेरा आवाज़ देने का इंतज़ार कर, मैं तुझको वापस बुलाऊंगा लेकिन तू उसके ऊपर नज़र रख। The steward retreats hastily, means moves away in hurry. वो फटाक से चला जाता है उसके साथ में। Bertrand the Poligny, a French guard, enters, salutes and stands waiting. तो क्या है, पोलिंगी आता है, सैल्यूट करता है रॉबर्ट को और वेट करता है। रॉबर्ट, she says you, Jack and Dick have offered to go with her. What for? Do you take her crazy idea of going to be Dauphin seriously? तो पूछता है कि क्या तुमने, जैक ने और डिक ने उसके साथ में जाने वाले हो और क्यों जा रहे हो, क्या तुमने उसकी जो पागल आइडिया है उसको तुमने सीरियसली ले लिया है, मतलब डॉल्फिन को जाके मिलने की। तो पोलिंगी क्या बोलता है स्लोली से, देयर इज समथिंग अबाउट हर, इट मे बी वर्थ ट्राइंग। तो पोलिंगी बोलता है हाँ, वो जो बोल रही है उसके अंदर कुछ तो भी गहराई है, कुछ तो भी है, समथिंग इज देयर।
इट मे बी वर्थ ट्राइंग, तो हम लोग ट्राई करके देखेंगे। रॉबर्ट, ओ कम ऑन पोली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड। तो क्या बोल रहा है रॉबर्ट, तू क्या ये मतलब वो लड़की की बातों में तू क्यों आ रहा है, तू भी क्या आउट ऑफ माइंड हो गया है क्या? पोलिंगी, अनमूव्ड, व्हाट इज रॉन्ग विथ इट, द डॉल्फिन इज इन शिनॉन like a rat in a corner except that he won't fight. The English will take Orleans, he will not be able to stop them. तो शिनॉन क्या है? one of the cities in France where royal family resided during the 100 Years War. The Dauphin took refuge in शिनॉन। तो डॉल्फिन जो है शिनॉन में रुका हुआ है और वो कैसे बोल रहा है, वो रैट की तरह कॉर्नर में छुपा हुआ है। तो वो एक्सेप्ट दैट ही वोंट फाइट, द इंग्लिश विल टेक ऑर्लियंस, ही विल नॉट एबल टू स्टॉप देम। तो कैसे होता है, ऑर्लियंस को बचाने के लिए हम लोगों को ये कदम उठाना है, बोलता है रॉबर्ट। ही बीट द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट एट मॉन्टरगिस, आई वॉज विथ हिम। तो 1 साल पहले इंग्लिश लोगों को उसने मार दी थी, मैं उसके साथ में था। बोलेंगे बट हिज मेन वॉर आर काउड एंड नाउ ही कांट वर्क मिरेकल्स एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड बट नाउ अ मिरेकल। तो क्या बोल रहा है, अभी उसके जो सोल्जर्स हैं अभी फ्राइटन हो गए। काउड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, फ्राइटन हो गए हैं। और अभी हम लोगों को कुछ नहीं बचा सकता है, सिर्फ एक मिरेकल ही बचा सकता है। बिकॉज इंग्लैंड की जो पावर थी वो ज़्यादा थी, उनकी जो सोल्जर्स थे ज़्यादा थे, फोर्स उनकी पावर फोर्स बड़ी थी। रॉबर्ट, मिरेकल्स आर ऑल राइट पोली, द ओनली डिफिकल्टी अबाउट देम इज दैट दे डोंट हैपन नाउ डेज। तो क्या बोलते हैं रॉबर्ट, मिरेकल्स तो ठीक है लेकिन डिफिकल्टी मुश्किल क्या है इसमें कि ये आजकल नहीं होते। पोलेंगी, आई यूज टू थिंक सो, आई एम नॉट सो श्योर नाउ, देयर इज समथिंग अबाउट हर, आई थिंक द गर्ल हरसेल्फ इज अ बिट ऑफ अ मिरेकल, एनीहाउ देयर इज आवर लास्ट चांस, लेट्स सी व्हाट शी कैन डू। तो क्या बोल रहे हैं कि मुझे उस लड़की में कुछ तो भी मिरेकल्स लग रहा है, तो वी आर हैविंग दिस लास्ट चांस, लेट्स टेक दिस चांस। रॉबर्ट, वेवरिंग means hesitating, you really think that, बोलेंगे टर्न कर रहा है उसकी तरफ, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक, लेट्स टेक अ चांस, हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी। तो क्या बोले, हैव पुट फायर इनटू मी का मतलब क्या है, हैव इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड ही। तो पोली क्या बोल रहा है, अभी कुछ बचा ही नहीं है, यही लास्ट चांस है, तो उस लेके देखते हैं। और जो उस लड़की के जो वर्ड्स थे उसने उसको बहुत मोटिवेट किया है। रॉबर्ट, गिविंग अप, वेव, यू आर एज मैड एज शी इज। तो बोल रहा है तू तो उसी की तरह पागल है जैसा वो जॉन पागल है। बोलेंगे ऑब्स्टिनेटली, वी वॉन्ट अ फ्यू मैड पीपल नाउ, सी वेयर द सेम ones have landed us. Robert, I feel like a fool. Still if you feel sure, Polingi, I feel sure enough to take her to Shinon unless you stop me. तो क्या बोल रहे हैं, और थोड़े पीपल्स चाहिए हम लोगों को उसको शिनॉन को लेके जाने के लिए, इफ़ यू डिडंट स्टॉप मी। रॉबर्ट, डू यू थिंक आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विथ हर। रॉबर्ट, पोलिंगी को क्या बोलते, तुझको लगता है कि मैं और एक बार जॉन से बात करूं। पोलिंगी बोलता है, पोलिंगी क्या करता है अभी, गोइंग टू द विंडो, येस जॉन कम अप, जॉन एंटर्स। तो अभी पोलिंगी को वो बुला देता है, मीन्स वो बोलता है रॉबर्ट की कि और एक मरतबा बात करनी चाहिए। पोलिंगी, ग्रेवली बी सीटेड जॉन। पोलिंगी जॉन को बोलता है, इज्जत देता है, ग्रेवली मीन्स सीरियसली बोलता है कि अब तुम बैठ जाओ। रॉबर्ट, व्हाट इज योर नेम। जॉन, दे ऑलवेज कॉल्ड मी जेनी इन लॉरेन, हियर इन फ्रांस आई एम जॉन, द सोल्जर्स कॉल मी द मेड। तो उसका इंट्रोडक्शन दे रही है यहाँ पे। रॉबर्ट, हाउ ओल्ड आर यू। जॉन, 17, सो दे टेल मी I might be 19. I don't remember. Even she don't remember her age also. Robert, I suppose you think raising a siege is as easy as chasing a cow out of a meadow. You think soldiering is anybody's job. तो अब वो क्या कर रहा है, थोड़ा उसको डरा रहा है कि सोल्जरिंग करना क्या बहुत इजी जॉब है, जैसा कि गाय को as easy as chasing a guy out of a meadow. एज जस्ट चेसिंग अ काउ आउट ऑफ अ मीडो, इतना ईजी जॉब है सोल्जर्स को
सोल्जर्स को ट्रेन कराएं, फिर सोल्जरिंग इतना इजी जॉब है क्या? जॉन, आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट इफ गॉड इज ऑन योर साइड। तो क्या बोल रहे हैं, वो उतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है अगर भगवान हमारे साथ है तो। Robert Greenlee, have you ever seen English soldiers fighting? Have you ever seen them plundering, burning, turning the countryside into a desert? Have you heard no tales of the prince who is the devil himself or of the English king's father? तो अभी वो डरा रहा है कि इंग्लिश आर्मी के बारे में उसको सब कुछ बता रहा है कि वो कैसे प्लंडरिंग, बर्निंग और सब जो कंट्री साइड है, कंट्री को जैसे डेजर्ट बना देते हैं, जैसे जंग के बाद में एक खौफनाक मैदान ही रह जाता है, वो सब डिस्क्राइब कर रहा है उसको। जॉन, यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वायर, आवर सोल्जर्स आर ऑलवेज बीन बीटन बिकॉज दे आर फाइटिंग ओनली टू सेव देयर स्किन्स। टू सेव देयर स्किन्स का मीनिंग है टू सेव देयर लाइव्स। तो क्या बोल रहे हैं, हमारे सोल्जर्स आज तक क्यों हार रहे हैं? बिकॉज दे आर फाइटिंग टू सेव देयर स्किन्स एंड द शॉर्टेस्ट वे टू सेव योर स्किन इज टू रन अवे। एंड सबसे आसान तरीका क्या है अपने आप को बचाने का? भाग जाना। बट आई विल टीच देम ऑल टू फाइट फॉर फ्रांस। तो मैं अभी उनको फ्रांस के लिए मीन्स अपने वतन के लिए लड़ना सिखाऊंगी। देन दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर देम लाइक शिप। यू एंड पोले विल live to see the day when there will not be a single English soldier on the soil of France। तो तुम और पोली जिंदा रहोगे उस दिन को देखने के लिए जब एक भी इंग्लिश सोल्जर इस फ्रांस की ज़मीन पे नहीं रहेगा। तो ये इसका एक मोटिवेशनल स्पीच है, वो रॉबर्ट को भी मोटिवेट कर रही है और उसको क्या कर रही है, उसको फोर्स कर रही है कि वो उसको इजाज़त दे दे डॉल्फिन के यहाँ पे जाने के लिए। रॉबर्ट टू पॉली, दिस मे ऑल बी नॉनसेंस पॉली, बट द ट्रूप्स माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड बाय इट थ्रू नथिंग दैट we say seems to put any fire into them. Even the dolphin might believe it, and if she can put some fight into him, she can put it into anybody. तो अभी वो राजी हो गया है। Robert turning to John, now you listen to me and don't cut in before I have time to think. Your orders are that you are to go to Chinon under the escorts of दिस जेंटलमैन एंड 3 of his फ्रेंड्स। तो अब वो उसको इजाज़त फाइनली दे देता है। जॉन रेडियंट क्लैस्पिंग हर हैंड, ओ थैंक यू स्क्वायर। पॉली, हाउ इज शी टू गेट इनटू द रॉयल प्रेजेंस। तो बोल रहा है कि वो रॉयल प्रेजेंस में कैसे जाएगी। रॉबर्ट, आई डोंट नो हाउ डिड शी गेट इनटू माय प्रेजेंस, आई विल सेंड हर टू शिनॉन एंड शी कैन से आई सेंट हर, देन let come what may, I can do no more। तो अभी वो बोल रहे कि वो जाके बताएगी कि रॉबर्ट ने मुझे भेजा है। जॉन, एंड द ड्रेस आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस स्क्वायर। तो अभी उसको सोल्जर का ड्रेस पहना है, मतलब शी इज कितनी ब्रेव है, वो कितनी करेजियस हिम्मत वाली है, उसको सोल्जर का ड्रेस पहन के जाना और उसको अपने वतन के लिए फाइट करना है। Robert, take what you please. I wash my hands off it. I wash my hands off it. इसका मतलब क्या है? It is a phrase and it means not take any responsibility for it. तो क्या बोल रहा है, तुझको जो चाहिए तू ले ले, तुझको जो पहनना वो पहन ले। John, mildly excited by her success, मतलब उसको अभी वो एक्साइटेड हो गई कि मुझे तो अभी सक्सेस मिल गया, इसको रॉबर्ट को मनवाने के लिए। Come Polly, she dashes out. वो पोली को लेके जाती है। रॉबर्ट, शेकिंग पोली हैंड, गुड बाय ओल्ड मैन, आई एम टेकिंग अ बिग चांस, फ्यू अदर मेन वुड हैव डन इट, बट एज यू से देयर इज समथिंग अबाउट हर। तो क्या बोल रहा है कि और बहुत सारे, मैं तुमको एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, बहुत बड़ा चांस दे रहा हूँ, सो गुड बाय। तो पोली बोलता है येस देयर इज समथिंग अबाउट हर, गुड बाय। तो बोलता है हाँ कुछ तो भी है जॉन में, अबाउट हर मीन्स जॉन के बारे में बोलता है और गुड बाय बोलता है। तो ये आगे क्या होता है, आगे वॉर क्या होता है, ये कुछ डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन लास्ट में क्या होता है, जॉन को भी पुट ऑन फायर होता है, उसको भी जला दिया जाता है। एंड व्हेन शी वाज बर्निंग शी यूज्ड टू स्पीक आउट द वर्ड्स, शी रिकॉल्स हर गॉड जीसस, उसके ज़ुबान से जीसस जीसस ये शब्द निकलते हैं और उसको लास्ट में
बर्न किया जाता है. सो दिस इज द स्टोरी एंड इट इज अ प्ले ऑफ सेंट जोन ऑफ आर्क. जोन ऑफ आर्क है जिसको सेंट जोन ऑफ आर्क भी कहा जाता है. सो गाइज, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, आपको प्ले समझ में आया होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. We will definitely go through the all grammar part of this chapter and all the chapter after completing the lesson 1.6. जो भी यूनिट 1 का ग्रामर है वो लिया जाएगा 1.6 लेसन कंप्लीट होने के बाद. Thanks for watching my video, and if you like my video, don't forget to click on the like button and don't forget to subscribe my channel for getting more videos regarding the syllabus of 8, 9, 10 state and CBSE. And even regarding grammar portion. Okay guys, thank you, thanks for watching.